क्लास 9th कल 17 को तुम्हारा साइंस का पेपर है। तो जो मैं क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूँ इसके अंदर, इन क्वेश्चंस को अच्छे से 2-3 बार देख लो। ज़्यादा नहीं है, ये मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा। इनसे क्या होगा कि तुम्हें पेपर में आइडिया मिल जाएगा भाई हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कैसे करने हैं। लास्ट में ये एक शॉर्ट रिवीजन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट ये एक ऐसा पदार्थ है ठोस। विसरण किस में पाया जाता है? गैसों में। गैसों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? विसरण। उस गति को कहते हैं विसरण। जैसे अगरबत्ती जलने पे एक जगह से दूसरी जगह खुशबू का फैलना, इत्र या परफ्यूम लगाते हैं तो खुशबू इधर से उधर जाती है। घनत्व आपके द्रव्यमान बटे आयतन m/b, इसका फॉर्मूला होता है रो या d से इसको डिनोट करते हैं बराबर m/b। जल का जो क्वथनांक है आपके वो है 373 केल्विन। फिर है क्वेश्चन तुम्हारे कि ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। एसीटोन बाष्पीकरण का गुण रखती है, यानी अपने आप उड़ जाता है। एसीटोन भी जस्ट लाइक परफ्यूम जैसा ही होता है। अणुओं के मध्य अधिकतम आकर्षण होगा तो वो अणु कैसे होंगे? ठोस। और ताप का जो मात्रक होता है ऐसा ही वो होता है आपके केल्विन। फिर आपके दाब का मात्रक होता है पास्कल PA, जो आया था द्वार्षिक में। वाहनों के अंदर जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है आपके CNG। रुई कैसा पदार्थ है? एक ठोस। BES ये क्या है? प्लाज्मा के बाद में पदार्थ की 5वीं अवस्था है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर LPG हमारे घरों के गैसों में मिलती है। आयतन का जो मात्रक है वो है आपके घन मीटर क्यूब। फिर है आपके 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में देखें तो 373 केल्विन होता है। ये आपको पता है कि किसी भी डिग्री के मान में यदि 273 को प्लस कर दें, मैंने आपको पढ़ाया क्लास में कि यहाँ पे आपके डिग्री का मान कुछ भी हो सकता है, 0 + 273। तो आपने अगर ये कर दिया तो जो मान आएगा टेम्परेचर का वो किस में आएगा? केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273 केल्विन। तो 100 अगर मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ 100 + 273 तो केल्विन में मान कितना आएगा? 373। फिर है आपके कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। फिर आपके द्रव, ठोस, गैस यानी पदार्थ की जो अवस्था है वो कैसे चेंज होती है, उनके नाम क्या है? जैसे कोई भी द्रव पदार्थ है अगर वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा वो पदार्थ गैस में। जैसे कि जल है, अब जल को अगर आप गर्म करते हो तो वो भाप के रूप में उड़ने लगता है। तो ये कौन सी क्रिया के द्वारा गैस बनता है? वाष्पीकरण क्रिया। और गैस को यदि बहुत ज़्यादा ताप दाब पे यदि ठंडा किया जा रहा है तो संघनन के द्वारा किस में बदल जाएगी? आपके द्रव में। इसी तरीके से यदि आपने द्रव को फ्रिज में रखा, पानी को फ्रिज में रखा तो जम जाएगा, तो क्या बनेगा? वो ठोस। और यदि आपने ठोस को गलाया तो वो वापस क्या बन जाएगा? द्रव। बर्फ़ को बाहर निकालोगे तो वो पानी बन जाएगा। इसी तरीके से ठोस पदार्थ जब सीधे ही गैस में कन्वर्ट होता है तो उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, कपूर को जब जलाते हैं पूजा करते समय तो वो ठोस पदार्थ होता है, सीधे किस में बदलता है? आपके गैस में। और यदि गैस यदि ठोस में बदलती है तो उस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। फिर है कि आपके गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11। रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस हैं आपके हाइड्रोजन। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। बर्फ़ को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वो पानी बनता है, पानी से वापस बर्फ़ बन सकती है। टिंडल प्रभाव हमें देखने को मिलता है स्टार्च विलयन में। शुद्ध पदार्थ हैं आपके लोहा। समांगी मिश्रण आपके वायु। कपूर आपके वही ऊर्ध्वपातन पदार्थ है।
कोहरा क्या है आपके एरासोल का उदाहरण है। पीतल एक मिश्र धातु है। दूध से क्रीम को यानी कि दूध से घी को मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपकेंद्रण। आसवन विधि से दो घुलनशील द्रवों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। सिलिकॉन एक उपधातु है। पनीर एक जेल है। आघात वर्णीय धातु जिसको पीट के उसको बढ़ाया जा सकता है, चांदी। दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है आपके, रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन एक त्रिपरमाणविक पदार्थ है, यानी कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। पोटेशियम सल्फाइड का सूत्र होता है K2S। H2CO3 का होल ट्वाइस आपके क्यूब। एल्युमिनियम कार्बोनेट। H2S का आणविक द्रव्यमान होगा कितना, 34। फिर है आपके एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का 1 मोल। ये क्या है आपके एवोगाद्रो संख्या। 16 ग्राम हीलियम का मतलब क्या होता है, 4 मोल हीलियम। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है आपके, परमाणु। मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा आपके MgS। स्वर्ण सोने का प्रतीक क्या होगा, Au। ऐसे चांदी का क्या हो जाएगा आपके Ag। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होगा 3:8। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होगा KNO3। लेवाइजिए ने स्थिर अनुपात का नियम को समझाया, वैज्ञानिक का नाम है। हीमोग्लोबिन जो अणु है जो हमारे RBC में पाया जाता है, उसकी त्रिज्या का मान होता है 10⁻⁸ मीटर। सल्फर की संयुक्ता होती है 2। 23 ग्राम सोडियम का सोडियम परमाणु, 23 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होती हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 ये परमाणुओं की संख्या है। 32 ग्राम ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन के बराबर होती है। फिर है आपके इसमें बता रखा है कि आपके कि यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु उसके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके, समभारिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 18, और आपके कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 18 और 20, लेकिन दोनों का जो भार है, परमाणु भार है, वो कितना दे रखा है, 40। यदि परमाणु भार समान होगा तो ऐसे पदार्थों को क्या कहोगे, समभारिक। और यदि परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऐसे पदार्थों को क्या कहोगे, समस्थानिक। 3,5 फास्फोरस की क्या संयोजकता है। 8 आपके नियॉन जो आपके गैस है 10 नंबर पर आती है कि L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं, 32। प्रोटॉनों की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया। कण हीलियम H+2। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर उपचार में। ऐसे ही रोग होता है घेंगा। घेंगा का उपयोग होता है आपका जो रोग है उसका पता लगाने के लिए आयोडीन 131। यहाँ पे आपके कोबाल्ट 60 का उपयोग होगा। फिर है किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो किस सूत्र से भरा जाता है, 2n² से। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आपको पता है ये परमाणु जिसमें हम प्लस लिखते हैं अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक। और इसके बाहर हमने क्या बनाई थी, कक्षाएं। कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाभिक में कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। अब नेक्स्ट आपके है कि ड्यूटेरियम क्या, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। फिर है RER, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, कौन सी, खुरदरी। फिर है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या बनाता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं हम, आत्मघाती थैली। फिर है प्लस्टिड लवक, प्रकाश संश्लेषण का कार्य जिससे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन। कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी किसकी, केंद्रक की। पुरकिंजे ने करी जीवद्रव की। कैमिल गोल्जी ने करी आपके गोल्जिकाई की। त्वचा में जो हमारी कोशिका पाई जाती है उसमें किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, आपके स्त्री सल की एपिथीलियम ऊतक।
श्वास नली में पक्षमापी स्तंभाकार एपिथीलियम होता है। लाला ग्रंथि या लाल ग्रंथि में आपके घनाकार एपिथीलियम, और कोपिकाएँ जो होती है, वायु कोपिकाएँ हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, चपटी एपिथीलियम। अब है आपके क्लासिफिकेशन पे कि थैलोफाइटा का उदाहरण है जैसे कि अल्वा, ब्रायोफाइटा का फ्यूनेरिया, टेरिडोफाइटा का मार्सिलिया, जिम्नोस्पर्म का आपके पाइनस। उड़न छिपकली का नाम क्या है? डैक्रो। ऐसे घरेलू छिपकली का नाम क्या है? हमारे हेमीडेक्टाइलम। तारा मछली का नाम क्या है? आपके एस्टेरियस। उड़न मछली का नाम क्या है? आपके एक्सोसिटस। छिद्रयुक्त जीव जंतु किस वर्ग में आते हैं? पॉलीफेरा वर्ग में। चपटा शरीर होगा तो प्लेटी हेलमिंथिस, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया है इसमें टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल। बेलनाकार में या तो इसको बोलो एस्के हेलमिंथिस, या फिर इसको बोलो आप क्या? निमेटोड, जो आपको मैंने एस्केरियस के अंदर पढ़ाया है। संचित उपांग होते हैं, यानी कि संधि युक्त उपांग बोलते हैं इसको, संधि युक्त उपांग। संधि युक्त उपांग ये होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। फिर है आपके प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हृदय पाया जाता है कैसा? एक कक्षीय, एक ही कक्ष होता है। मत्स्य के अंदर दो कक्षीय हृदय, जलचर के अंदर त्रिकक्षीय हृदय, पक्षियों के अंदर चार कक्षीय, और हमारे अंदर भी चार कक्ष होते हैं हृदय में। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। प्रयोगशाला में जी के मान की गणना हेनरी कैवेंडिश ने की। खगोल पिंडों की गति का मॉडल कॉपरनिकस ने बताया। भूकेंद्रीय मॉडल किसने बताया? आर्यभट्ट ने। सिद्धांत शिरोमणि कौन है? आपके भास्कराचार्य। गुरुत्व त्वरण जी का मान GM r स्क्वायर, GM/r², इसका ये सूत्र होता है। GM/ आपके r² बोल दो या फिर d² बोल दो। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है कितना? आपके 6 × 10⁻24 kg। ऐसे पृथ्वी की त्रिज्या होती है कितनी? 6.4 × 10⁻6 मीटर, 10 की घात आपके 3 किग्रा आपके मीटर माइनस क्यूब। पराश्रव तरंगे हैं आपके आवृत्ति, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रघाती तरंगे हैं वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक। अपद्रव तरंगे हैं आपके आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य जो हमारे सुनने लायक तरंगे हैं हमारे काम की, वो है आपकी 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम। तरंग का जो वेग होगा वो होगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अब है नाइट्रस अम्ल के अंदर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपके नाइट्रोजन। ग्रेफाइट कार्बन का पररूप है। ओजोन ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। CFC में कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। दहन के काम आने वाली गैस है आपके ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस है CO2। ओजोन का अपक्षय करने वाली गैस है CFC। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं आपके N2 गैस। अब है आपके विस्थापन, एक सदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर दिशा का पता चलता है, और चाल कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि, दिशा का पता नहीं है। औसत वेग क्या होगा? आपके प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में आपने 2 का भाग दिया तो औसत वेग आपको पता चलेगा। चाल और वेग का मात्रक समान होता है। एक समान त्वरित के लिए गए जो एक समान गति से त्वरित होंगे उनके लिए वेग और समय का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? सीधा। घनत्व वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या फिर सेकंड -1। घनत्व का होगा किग्रा मीटर क्यूब। बल का होगा आपके किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन बोल दो डायरेक्ट। संवेग का होगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड। दाब का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर इसको बोल दो आप पास्कल। बल का सूत्र होता है क्या? आपके द्रव्यमान इनटू आपके विस्थापन, किसी चीज़ को आपने विस्थापित किया है। फिर है आपके संवेग में परिवर्तन की दर P2 - P1। फिर है आपके त्वरण B यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दो और लगे हुए समय को, तो आपके त्वरण आ जाएगा। ये आपके मैंने आपको 2 गोलियों का एग्जाम्पल देके समझाया था। फिर है आपके कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल। किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh।
शक्ति का सूत्र mgh में ही क्या हो जाएगा, समय दर का पता और चल जाएगा, टी बटे में चल जाएगी। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। एड्स वायरस HIV वायरस के कारण होता है। 6 बैक्टीरिया क्लोरोसिस बैक्टीरिया। फीलपांव रोग कृमि जनित है ये, ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्राइटिस इसका नाम होता है। 6 रोग वही आपके फेफड़ों को ग्रसित कर सकती है, टीबी। हेपेटाइटिस आपके यकृत को प्रभावित करेगा। जापानी ज्वर आपके मस्तिष्क को। मलेरिया आपके आरबीसी को। भारतीय मक्खी का नाम है एलिस सेरेना। सेल मक्खी का नाम है एपिस टॉर्सेटा। लिटिल मक्खी का नाम है एपिस फ्लोरी। इटली की मक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। अब है आपके कि जल की सतह पे जो मछली पाई जाती है, कटला। मध्य क्षेत्र में रोहू। खरपतवार ग्रासकारी आपके, और तल आपके मृगल। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी हमारी दृष्टि से।